व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम है ईशान और वेलकम बैक टू द चैनल ईशान टेक वर्ल्ड। तो गाइज आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एमआई की एक न्यूज़ के बारे में, एमआई नोट 10 के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले ये करूँगा कि रिसेंटली जो है ना वो एक ट्वीट आया है एमडी मनु कुमार जैन का। तो मतलब जो एमआई के एमडी है उनका ट्वीट आया है और वो ट्वीट अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि वहाँ पर लिखा हुआ है 108 इंडिकेटिंग के 108 मेगापिक्सल। अब दोस्तों इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस ट्वीट से ये पता लगता है कि मनु कुमार जो है ना वो रिफ़र कर रहे हैं एमआई नोट 10 को। एमआई नोट 10 दोस्तों जल्दी जो है ना वो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लॉन्च एक्चुअली में कब का हो जाता अगर ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस का झंझट नहीं होता तो कब का जो है ना एमआई नोट 10 लॉन्च हो भी जाता था इंडिया में। लेकिन चाइना में जो है ना दोस्तों रिसेंटली लॉन्च हो गया है। और अगर आपको एमआई नोट 10 के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, मतलब 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसमें आपको मिलेगा सैमसंग का ब्राइट आईएसओ सेल फीचर। तो इस हिसाब से ये देखा जाएगा कि इस मोबाइल में जो है ना वो नाइट विजन फोटोज़ बहुत अच्छे आएंगे। तो गाइज ये जो है ना एक तरीके का कैमरा मोबाइल है, क्योंकि इसमें आपको टोटल 5 कैमरा मिलते हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया ऑब्वियसली 108 मेगापिक्सल का है, और जो दूसरा कैमरा आपको मिलता है वो है 20 मेगापिक्सल का, जिसमें आपको सोनी का IMX350 सेंसर सपोर्ट करता है। मतलब उसमें आपको सोनी का IMX350 सेंसर मिलेगा। तो कैमरे के हिसाब से गाइस बहुत ही धमाल फ़ोन हो सकता है ये। उसके बाद में आपको 12 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट सेंसर देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर और 5 मेगापिक्सल में आपको टेलीफोटो सेंसर देखने को मिलेगा। और टेलीफोटो सेंसर भी दोस्तों जिसमें आपको 50x डिजिटल जूम मिलेगा। तो काफ़ी धमाल है दोस्तों, कैमरे के हिसाब से तो फ़ोन एकदम ज़बरदस्त है। वहीं पर दोस्तों अगर इसके हार्डवेयर के बारे में अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें आपको 730 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, वो भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर। तो इसका हार्डवेयर भी जो है ना काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट मतलब गेमिंग वेमिंग में जो है ना कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, मतलब इजीली आप खेल सकोगे। हाँ ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन इतना अच्छा नहीं है लेटेस्ट के हिसाब से, जैसे कि एटलीस्ट 855 या 865 का स्नैपड्रैगन नहीं है। लेकिन एमआई तो आपको मालूम ही है ज़्यादातर कैमरे पे फोकस करता है, एमआई और वीवोज जैसे जो फ़ोन है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको स्नैपड्रैगन 730 भी फिर भी ठीक मिल रहा है, इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बैटरी के हिसाब से दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपको 5000 से ज़्यादा की mAh की बैटरी मिलती है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ऐसा जो फ़ोन है जो फीचर लोडेड फ़ोन है उसके लिए दोस्तों बैटरी बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए। और इसको आप मतलब इस फ़ोन को आप चार्ज कर सकते हैं 30 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग से। और डिस्प्ले के हिसाब से अगर मैं आपसे बताऊंगा तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड डिस्प्ले देखने को मिलता है। OLED कर्व्ड डिस्प्ले है ये। तो गाइस एक पूरा धमाके वाला पैकेज हो सकता है ये। और साथ ही में दोस्तों इसकी प्राइसिंग के बारे में अभी तक कुछ रिपोर्ट सामने निकल के नहीं आई है, क्योंकि इस वक्त जो है ना लॉकडाउन का जो प्रॉब्लम चालू है, लॉकडाउन और कोरोना वायरस का, तो अभी तक प्राइस जो है ना दोस्तों इसका रिवील नहीं हुआ है। लेकिन एमडी मनु कुमार ने अपनी पिछली ट्वीट्स में ये चीज़ बताई है कि प्राइस के हिसाब से ये फ़ोन थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, क्योंकि जनरली कैसा होता है दोस्तों कि एमआई के जो फ़ोन्स होते हैं वो अच्छे फीचर्स देते हैं और काफ़ी बजट में फ़ोन्स रहते हैं, मतलब बहुत कम प्राइस रहता है उनका। तो कंपेयरिंग टू अदर फोन्स ऑफ एमआई, एमडी कुमार ने ये कहा है कि इस बार जो एमआई का फ़ोन लॉन्च होगा वो प्राइस में थोड़ा हाई हो सकता है। उसके पीछे उन्होंने 3 रीजंस दिए और ऑब्वियसली वो रीजंस वैलिड भी है। एक तो ये है कि डायरेक्ट इंपोर्ट है, मतलब चाइना से हो सकता है कि डायरेक्ट इंपोर्ट किया जाएगा इसको इंडिया के लिए। साथ में जो दूसरा है वो हाई जीएसटी रेट है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि लॉकडाउन से पहले जो है ना वो टेक्नोलॉजी के ऊपर 12% का जीएसटी था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में या लॉकडाउन के चलते अभी जो है ना इस वक्त 18% का जीएसटी लग गया है टेक्नोलॉजी में। तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी जो है ना वो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस है। होने के चांसेस है क्या मतलब होएगा ही। थर्ड और मेजर रीज़न है रुपी वैल्यू। तो जी हाँ दोस्तों, रुपी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग डॉलर्स को या पाउंड्स को तो यहाँ पर इंडियन करेंसी के हिसाब से ज़्यादा पैसा होता है। इसी हिसाब से दोस्तों कंपेयरिंग टू अदर एमआई फोन्स, एमआई नोट 10 जो है ना वो थोड़ा एक्सपेंसिव लॉन्च हो सकता है। तो गाइज ये तो थे पूरे फीचर्स एमआई नोट 10 को लेके। आप कितने एक्साइटेड हो इस फ़ोन को लेके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे एक फ़ोन परचेज़ करना है लेकिन लॉकडाउन ने जो ना आपको रोक के रखा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि ये जो फ़ोन है एक धमाकेदार पैकेज है जिसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। और कैमरे की बात अगर मैं आपको बात करूँगा तो दोस्तों इसमें सैमसंग का सेंसर आपको मिल रहा है, सोनी का सेंसर आपको मिल रहा है। तो मतलब कैमरे के हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग ये फ़ोन रहने वाला है।
तो ऑब्वियसली आप इस फ़ोन को ज़रूर से ले सकते हो। आपके क्या ख्याल आते हैं, आप क्या सोचते हो इस फ़ोन के बारे में, वो भी दोस्तों हमें ज़रूर बताना कमेंट्स कॉलम में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो अभी कभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी के साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अगर आप बेल के आइकन को ऑल पे नहीं रखेंगे तो हमारे चैनल के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको नहीं मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी प्लीज़ नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, और साथ ही में बस शेयर कर दीजिए, जहां हो सके वहां शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर इंशाल्लाह मैं मिलूंगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।